Good morning students, good morning, good morning, good morning. How are you? Fine? Very good, very good. Real में fine नज़र आ रहे हो वास्तव. We always smile face. Very good, very good. You read this poem yesterday? The Snare. I hope you understand this poem. Okay. Next, the Snare poem, stanza comprehensions of this. You have read this poem and you have understood this poem? Okay. Next, stanza number 1. These questions of comprehension type questions. So, I here. Who is refer the I? Who? Refer I. First of question I told you that I refer to poet. Poet. I hear a sudden cry of pain. I hear a sudden cry of pain. I, the poet. Poet hear a sudden cry. एक अचानक एक चीख सुनाई देती है उसको, एक चीख सुनाई देती है. सडन क्राई ऑफ पेन. पेन मतलब दर्द भरी आवाज़, चीख मुझे सुनाई देती है. There is a rabbit in a snare. The poet can recognize the who is the crying. The poet told you that the cry was the rabbit. किसकी आवाज़ थी? रैबिट की आवाज़ थी. उसने बता दिया कि the cry is the cry of rabbit and the rabbit is in snare. Presently, that time the rabbit was crying. What is the trouble of the cry of the rabbit? The cry because he is in a snare. snare मानी होता है जाल. वह जाल में फंस गया. Now I hear the cry again, but the cry does not only one time. The cry is to be continued. वो लगातार जारी रही. And the cry again, और फिर से वो वापस आई मेरे पास cry. But I cannot tell from where. I cannot tell. मैं आपको बता नहीं सकता. Where is the rabbit? Where is the place? Where is the direction to which from coming the sound, the cry of pain? ये मैं नहीं दे सकता. पोइट फर्स्ट स्टेंजा में कहता है I hear a sudden cry of pain and again I hear the cry of sudden pain, but I recognize that the rabbit is in a snare, but I can't tell you where is the rabbit, where is the direction of the cry from. मैं नहीं बता सकता आपको. तो इसका क्वेश्चन क्या है? Who is in the snare? स्नेर में कौन है? What is it doing in the snare? और स्नेर उसमें क्या कर रहा है? Rabbit is in the snare. स्नेर में कौन है? Rabbit है. And it is crying out of pain. ये किस चीज़ की है? Crying out of pain की आवाज़ है. फिर देखिए What does the poet hear again? फिर से वापस क्या सुनता है? What is the poet cannot tell, और वो क्या नहीं बता सका. The poet hears again the cry of rabbit. The poet hears again the cry of rabbit. फिर से क्या सुनता है? Cry, एक चीख सुनता है rabbit की. The poet cannot tell the place where the rabbit is crying. जहाँ पर rabbit चिल्ला रहा है वो उस place नहीं बता सकता. Whom does refer I in the first stanza? फर्स्ट स्टेंजा में आई किसको रेफर किया गया है? रिप्रेजेंटेशन किसको करता है? तो आई रेफर्स टू द पोइट. टू द पोइट. हु इज पोइट? जेम्स स्टेफन्स. जेम्स स्टेफन रेफर्स आई. तो इट इज द स्टेंजा ऑफ नंबर 1 एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट. ये स्टेंजा नंबर 2. दिस इज द स्टेंजा नंबर 2. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. इट इज़ द फर्स्ट लाइन एंड इट इज़ द सेम द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा. रिपीटेशन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड स्टेंजा. ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर एड. एड मानी हेल्प. हेल्प के लिए है ये कि ही इज़ कॉलिंग फॉर. अब बुला रहा है वो किस लिए? हेल्प के लिए. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर.
क्राइंग चिल्ला रहा है ऑन द फ्राइटेंड एयर मानी सराउंडिंग एरिया, आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सारा चिल्ला चिल्ला करके उसने कैसा कर दिया है, फ्राइटेंड कर दिया, डरावना बना दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफेयर्ड, और हर चीज़ कैसी हो गई है, भयभीत, डरावनी हो गई है। किस लिए, उस रैबिट्स क्राइंग से। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रैबिट, रैबिट की कंडीशन क्या है। व्हाट डज द स्टेंजा एक्सप्रेस अबाउट द पोइट्स नेचर, व्हाट डज द स्टेंजा एक्सप्रेस अबाउट द पोइट्स नेचर, पोइट्स नेचर के क्या है। द कंडीशन ऑफ द रैबिट इज सफरिंग फ्रॉम पेन एंड फ्राइटेंड, उसकी जो कंडीशन थी रैबिट की, वो सफरिंग फ्रॉम पेन, किसी पेन से सफरिंग हो रही थी, एंड फ्राइटेंड, डरी हुई थी। द पोइट एक्सप्रेस इज काइंड हार्टेड, वो क्या बताता है, उसका काइंड हार्टेड पता चलता है, सेंसिटिवनेस पता चलती है, सिंपैथी पता चलता है, सिंपैथी फीलिंग्स पता चलता है टूवर्ड्स एनिमल्स, टूवर्ड्स एनिमल्स, ये टू है, टूवर्ड्स एनिमल्स। हाउ इज द पोइट अनेबल टू टेल वेयर द क्राई इज कमिंग फ्रॉम, वो अनेबल, अयोग्य क्यों होता है ये बताने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो द पोइट अनेबल टू टेल इट बिकॉज द पोइट डज नॉट नो द प्लेस वेयर इज़ द क्राई कमिंग फ्रॉम, वो ये उस पोइट को ये पता नहीं है कि क्राई आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसलिए वो ये बता नहीं सकता कि किस तरह से। वो पहले कहता है कि आई डोंट नो वेयर द प्लेस फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द एरिया, फिर कहता है आई डोंट टेल यू फ्रॉम द प्लेस। हाउ इज़ द रैबिट क्राई इफेक्टिंग द एयर, हाउ इज़ द रैबिट क्राइंग इफेक्टिंग द एयर, वह रैबिट जो क्राई है इफेक्टिंग कैसे करते हैं। पहले तो फ्राइटनिंग, उसकी जो क्राई है डरावने बना देती है। एवरीथिंग, किस चीज़ को बना देती है, हर चीज़ को बना देती है। एंड फियरफुल सराउंडिंग्स, फियरफुल सराउंडिंग्स, आसपास के ईयर डरावना बन जाता है, भयभीत बन जाता है वहाँ का माहौल। इसलिए पोइट ये अनेबल करता है कि मैं वो कहाँ पर है ये बता नहीं सकता, लेकिन जो उसकी अगेन एंड अगेन जो क्राई आ रही है, ये क्राई उस इन्वायरमेंट को, इस सराउंडिंग को, उस आसपास के क्षेत्र को एक भयभीत, भयानक, डरावना बना देती है। जैसा कि मैंने बताया था, सारे पीकों के एक साथ गांव में बोलते हैं तो वो इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है, भयभीत हो जाता है। या कोई भी पक्षी अगर बर्ड एक साथ चिल्लाएंगे अगेन एंड अगेन 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 द क्राई, तो डेट इन्वायरमेंट शुड बी द फियरेबल। It is stanza number 3, next stanza, that is making everything, हर चीज़ को बना देता है, afraid, drowning, wrinking up his little face, wrinking माने सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है, up his little, उसका छोटा सा face, चेहरा, इसमें स्नेर में, as he cries again for aid, और जैसे फिर से वो चिल्लाता है for help, हेल्प के लिए, किस लिए, हेल्प के लिए। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं वो नहीं बता सकता कि वो प्लेस कहाँ पर है। देखिए, वाई इज एवरीथिंग अराउंड अफेड, चारों तरफ डरावना इन्वायरमेंट क्यों हो जाता है। एवरीथिंग अराउंड बिकम अफेड एंड फियरफुल ड्यू टू द रैबिट्स क्राई, रैबिट्स क्राई से कारण हो जाता है। एवरीथिंग अराउंड बिकम्स afraid and rabbit. Number 2, what does the poet feel about the rabbit face, what does the poet feel about the rabbit face, the poet feel about the rabbit face, rabbit face से फील करता है that he wrinking up his little face, he is wrinking little up his face। What does the poet feel about rabbit face, rabbit के face, तो rabbit face, about the rabbit face, he wrinking, कि उसका, that that his face wrinking up his little face, उसका चेहरा कैसा हो गया, little face सिकुड़ गया। What is the condition of the poet after hearing the cry, उस पोइट की कंडीशन कैसी हो जाती है उस चीज़ को चीखने के बाद। तो द पोइट इज़ वेरी अपसेट, चीख सुनने के बाद वो कैसा हो जाता है,
बहुत ही अपसेट हो जाता है, अपसेट। द पोइट इज़ वेरी अपसेट टू हियर, टू लिसन द क्राई एंड ट्राई टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर द क्राई कमिंग फ्रॉम। वह बहुत अपसेट हो जाता है और अपसेट होने के बाद वो ट्राई करता है कि वो कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। इस तरह से ये थर्ड स्टेंजा है जिसके क्वेश्चन आंसर्स ये। स्टेंजा नंबर 4 स्टेंजा देखिए। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पाव, पाव मीन्स पंजा, मुझे ये पता नहीं है कि वेयर उसका पंजा कहाँ पर फंसा हुआ है। इन द स्नेर, जाल में कौन सी जगह फंसा हुआ है। लिटिल वन ओ लिटिल वन, लिटिल वन ओ लिटिल वन का मीन्स है कि ए चाइल्ड वर कैच इन ए कस्टडी बाय द क्रूअल पर्सन। एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा किसी क्रूअल पर्सन के अंडर में दबोच लिया गया है और वो क्राई कर रहा है, उस तरह से ऐसा लगता है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, और मैं ढूंढ रहा हूँ। क्वेश्चन, विच प्लेस इज द पोइट टॉकिंग अबाउट इन द स्टेंजा, विच प्लेस इज द पोइट टॉकिंग अबाउट इन द स्टेंजा। आंसर, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेयर द पाव्स ऑफ द रैबिट इन द स्नेर। The poet is talking about the place where the paws of rabbit in the snare. The poet is talking about the place, उस टॉकिंग की बात करता है जहाँ पर वो उसका पाव, जो उसका पंजा है, वो रैबिट के स्नेर, रैबिट का पंजा स्नेर के अंदर फंसा हुआ। स्नेर का मतलब जाल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन अबाउट द लाइन लिटिल वन ओ लिटिल वन। The line denotes like a child were being tortured by a cruel person. ऐसा लग रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वर यूज़ किया है, वॉज यूज़ नहीं किया। वर मतलब एक इमेजिनेशन जो शो बताता है, इमेजिनरी लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पोइट सर्चिंग एवरीवेयर। सभी जगह पोइट क्या ढूंढ रहा है। द पोइट इज सर्चिंग एवरीवेयर द रैबिट विच इज़ इन ए स्नेर, विच इज़ इन ए स्नेर, जो कि एक जाल में फंसा हुआ रैबिट है, उसके बारे में वो ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पर है। ये इसके लास्ट स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स थे। देखिए,